भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार। नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं और बिहार चुनाव को लेकर के जनसभाएं कर रहे हैं। पहली जनसभा सासाराम में हुई, उसके बाद गया में और फिर भागलपुर में। इन तीन जगहों पर रैलियां उनकी होनी है, जिसमें से एक जगह पर रैली हो गई है। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातों को लेकर के जनता के सामने रखा और उन्होंने जनता से ये कहा कि बिहार जो है वो देश का दिल है, बिहार जो है देश का स्वाभिमान है। जरा सुनिए। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने देश की सुरक्षा के मुद्दे से लेकर के बिहार में जो राजनीति होती है उस तक को जो है अपने भाषण में इंक्लूड किया और जनता के सामने रखा। बात जब नीतीश कुमार की होने लगी तो उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि मुश्किल से मुझे मात्र 5 साल हुए होंगे नीतीश कुमार के साथ काम करते हुए, लेकिन 10 साल नीतीश कुमार के कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार ने बर्बाद कर दिए। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले जब किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे देने का काम शुरू हुआ था, तब इन्होंने कैसे कैसे भ्रम फैलाया था। जब देश की रक्षा के लिए राफेल विमानों को खरीदा गया, तब भी ये बिचौलियों और दलालों की भाषा बोल रहे थे। जो बात मैं बता रहा हूं, इसको जरा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। जब उनको सत्ता से बेदखल किया गया तो ये लोग बौखला गए, उनके अंदर एक गुस्सा आया, जहर भर गया। इसके बाद 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। और मुझे याद है, मैं भी गुजरात का मुख्यमंत्री था, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, और जब हम भारत सरकार की मीटिंगों में जाया करते थे, नीतीश जी बार बार उनको कहते थे कि आप बिहार के काम में रोड़े मत अटकाइए, बिहार की राजनीति का अखाड़ा दिल्ली को मत बनाइए। लेकिन 10 साल तक यूपीए सरकार में बैठे लोगों ने, जिसको टाइट चाबी करने के लिए बिहार के लोग पहुंचे हुए थे, वे पराजय के गुस्से में नीतीश जी को एक काम नहीं करने देते। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने लोगों से जो है बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जिक्र किया। इसमें उन्होंने हाल ही में जो एक योजना आई है, उस योजना का नाम है घर के स्वामित्व कार्ड को लेकर की ये योजना है। देश के 6 राज्यों में इस पे जो है पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इस योजना को बिहार में लागू करने की भी बात उन्होंने कही है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जगहों पर जो योजनाएं चल रही हैं उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी करते हुए दिखे। घर का मालिक कौन है, उसका स्वामित्व किसके पास है, इन बातों को लेकर हमेशा बहुत बड़ा सवाल रहा है। गांव की जमीन, इन जमीनों पर घर, पुरखों के बनाए घर, इनमें बरसों से
लोग रहते रहे हो, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में इनका अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे में अक्सर 2-4 फुट को लेकर हर घर के साथ दूसरे का विवाद चलता रहता है, रिश्तेदारों में विवाद चलता रहता है, गांव में झगड़े होते रहते हैं, मार पिटाई होती है, कभी कभी मौत बुला ली जाती है। इन जमीनों पर, इन घरों पर मैं बिहार के हर गांव के नागरिक से बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं। इन घरों पर आज जो उनके घरों के पास कागज होने के कारण बैंकों से कोई कर्ज भी नहीं मिलता है। भारत के गांवों में रहने वालों की इस दिक्कत को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना में सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, टेक्नोलॉजी कर रही है। ड्रोन की मदद से गांव के घर घर की मैपिंग, उसको नापा जा रहा है, मैपिंग कराई जा रही है। सारी कार्रवाई के बाद गांव के लोगों को, हर एक नागरिक को उनके घर का, उनकी जमीन का स्वामित्व कार्ड दिया जा रहा है। भारत के 6 राज्यों में ये योजना पायलट के रूप में शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले बाबू जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन 1 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज उतर रहे हैं। आज राहुल गांधी की भी रैली है, मायावती की भी रैली है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान जो टिका हुआ था वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर के टिका हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला जो है एक तरीके से कह सकते हैं जनसभा है बिहार इलेक्शन में इस बार 2020 में। इससे पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल तरीके से रैली कर रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है बिहार चुनाव में सिर्फ डिजिटल रैलियां ही करेंगे। लेकिन अब वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है उनके भाषण जो है यूज़ हो रहे हैं। आपको बता दें कि एक और जहां सासाराम में वो भाषण दे रहे थे, वहीं बिहार के अन्य राज्यों में जो है उनके भाषण को लोग जो है डिजिटल तरीके से, वर्चुअल तरीके से सुन रहे थे। आज पूरे बिहार में लगभग यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से बिहार मोदीमय हो गया है।